दोस्तों भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है। सबसे बड़ी बात कि भारत MRFA प्रोग्राम के लिए RFP 2023 में जारी करने वाला है, जिसके तहत उन सभी कंटेंडर को यहां पर आमंत्रित किया जाएगा जो कि MRFA प्रोग्राम में शामिल होने वाले हैं, जिसमें कुछ चुनिंदा नामों को अगर देखा जाए तो F-15EX ईगल है, साथ ही रफाल F4 है और इसके अलावा यूरोफाइटर टाइफून है और भी कई सारे कॉम्पिटिटर इसमें शामिल ऑब्वियसली होंगे। तो इन सभी को RFP भेज दी जाएगी 2023 में, यानी 2023 से MRFA प्रोग्राम की शुरुआत ऑफिशियली की जाएगी, जिसके तहत भारतीय एयरफोर्स को 114 की संख्या में विदेशी फाइटर जेट खरीदने हैं। अभी दोस्तों यहाँ पर मजेदार चीज ये है कि चूंकि ये इतनी बड़ी डील होने वाली है, कम से कम $20 बिलियन की, तो कोई भी देश इसको छोड़ना नहीं चाहेगा। पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। जो भी भारत की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए सक्षम है वो सारे देश इस समय चाह रहे हैं और पूरा एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रहे हैं कि इस कॉम्पिटिशन को जीत लिया जाए, क्योंकि जो भी देश इसे जीतेगा उसकी एरोनॉटिक्स कंपनीज बहुत ज्यादा आगे जाने वाली है। $20 बिलियन का अगर बूस्ट उन्हें मिलेगा तो सोचिए ये अपने आप में कितना बड़ा हो गया। लेकिन दोस्तों फिर भी बताया जा रहा था कि जो रफाल F4 वेरिएंट है, जो कि डसॉल्ट एविएशन बनाती है फ्रांस की, वो इस समय ड्राइविंग सीट पर है, क्योंकि ऑलरेडी भारतीय वायुसेना 36 की संख्या में रफाल F3R इस्तेमाल कर रही है। F41 जो होगा वो F3R से भी ज्यादा अपग्रेडेड वर्जन होगा। और सबसे बड़ी बात कि भारतीय वायुसेना रफाल की जो प्रदर्शन है उससे काफी खुश भी है, तो सबसे ज्यादा चांसेस इसी के दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि जो यूरोपियन हथियार होते हैं वो नंबर 1 तो होते ही हैं, लेकिन उनकी कीमतें भी बहुत ज्यादा होती है। एक एग्जांपल के तौर पर आप समझिए कि जो F-35 5th जनरेशन का स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, उसकी अच्छी से अच्छी यूनिट, यानी जितना भी अपग्रेडेड वेरिएंट है उसका, वो आप ले लीजिए, आपको 135 से लेकर $140 मिलियन तक बड़ी आसानी से मिल जाएगा, जो कि स्टेल्थ होगा, 5th जनरेशन का होगा। लेकिन रफाल की बात की जाए, रफाल F3R की, F41 तो छोड़ दीजिए, F3R आपको मिनिमम एक यूनिट के लिए $200 मिलियन पे करने होंगे। तो सोचिए कितना फर्क है दोनों की प्राइस में। लेकिन फिर भी अब भारतीय वायुसेना को ये काफी पसंद है और ये ड्राइविंग सीट पर, जैसा मैंने आपको बताया, बैठे हैं। लेकिन अच्छी बात अब यहाँ पर यह आ रही है कि इसे भी कंपटीशन देने के लिए दूसरे कॉम्पिटिटर तैयार हो गए हैं और ऐसी परिस्थिति में फ्रांस में बिल्कुल खलबली मची हुई है और हर हाल में फ्रांस को यहाँ पर अपनी कंडीशंस में और सारी छूट देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और साथ ही इनकी प्राइस भी कम करनी होगी, जो कि भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक की सबसे अच्छी खबर साबित होगी। वो क्या है आगे मैं आपको बताने वाला हूँ एकदम डिटेल में। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि जो यूरोपियन कंसोर्टियम है, जो कि यूरोफाइटर टाइफून बनाता है, उसने पूरी तरह से कमर कस ली है MRFA प्रोग्राम को जीतने के लिए और भारतीय वायुसेना के लिए 114 फाइटर जेट बेचने के लिए। इसके लिए उन्होंने कई सारी चीजों को तैयार कर रखा है। सबसे पहली बात अगर देखा जाए कि यूरोफाइटर टाइफून का कौन सा वेरिएंट भारत को ऑफर किया जाएगा, तो ट्रेंच 5 वेरिएंट भारत को ऑफर किए जाने की तैयारी में वो लोग लगे हुए हैं। जितने भी टेक्निकल एनहांसमेंट इसमें किए जा सकते हैं इसे सुपीरियर बनाने के लिए, बाकी के कॉम्पिटिटर को हराने के लिए, वो सारी चीजें ये यूरोपियन कंसोर्टियम कर रहा है इस समय। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई है वो ये है कि 30% तक की इनकी कीमतें डाउन कर दी गई हैं। जी हाँ, स्पेशली भारत के MRFA प्रोग्राम को जीतने के लिए 30% तक कीमतें इसकी गिरा देना, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फ्रांस के अंदर तो इस समय बेचैनी का माहौल बना हुआ है। फ्रांस, जैसा मैंने आपको बताया कि ड्राइविंग सीट पर बैठा है, वो काफी कॉन्फिडेंट था इस प्रोग्राम को लेकर और उसे लग रहा था कि 99.99% चांसेस है कि फ्रांस ये कॉम्पिटिशन जीत जाएगा। लेकिन अब उसे भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। 30% तक कीमतें कम कर देना, और वो भी रफाल F41 वेरिएंट के एकदम इक्वल कैपेबिलिटी वाला फाइटर जेट होगा, तो कहीं ना कहीं फ्रांस भी अब मजबूर हो जाएगा अपने फाइटर जेट की कीमतें कम करने के लिए, और इसमें सीधा सीधा लाभ होगा भारत को। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर केवल यूरोफाइटर टाइफून या फिर रफाल F41 की बात नहीं चल रही है, बल्कि यहाँ पर एक और मजबूत कॉम्पिटिटर है जिसका नाम है F-15 ईगल 2, जो कि अमेरिका की बोइंग द्वारा बनाया जा रहा है और इस समय कई सारे ऑफर्स भारत को दिए जा रहे हैं। F-18 सुपर हॉर्नेट के मामले में भी देखा, वो लोग काफ़ी कुछ चीज़ें भारत में करने के लिए प्लान कर रहे हैं। इनके कई सारे कंपोनेंट भारत में बनाने के लिए ये लोग पेशकश कर रहे हैं और उससे न केवल भारत की आपूर्ति की जाएगी, बल्कि जो ग्लोबल रिक्वायरमेंट है, जिन देशों ने भी इस तरह के फाइटर जेट खरीदे हैं और उन्हें इन फ्यूचर जो भी स्पेयर पार्ट्स वगैरह चाहिए होंगे, उसकी आपूर्ति भारत में बने कंपोनेंट्स करेंगे। इस तरह के भी ऑफर्स भारत को दिए जा रहे हैं अमेरिका के द्वारा, तो कहीं ना कहीं भारत के लिए भी काफ़ी डिफिकल्ट होगा इसमें से कोई एक फाइटर जेट चुनना। लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं है कि इन 3 के अलावा कोई चौथा फाइटर जेट नहीं आ सकता। रफाल F41 या फिर यूरोफाइटर ट्रेंच 5 और अपना F-15 ईगल, इन तीनों में से ही भारतीय वायुसेना को कोई एक चुनना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि कंपटीशन इतना तगड़ा होने की वजह से
भारत को एडवांटेज जरूर होगा प्राइस के मामले में, टेक्निकल चीज़ों के मामले में, कंडीशंस के मामले में, और साथ में जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र वगैरह के लिए अगर प्रावधान रखा गया तो उसमें, या फिर ऑफसेट प्रावधान जो रखे गए तो उसमें कहीं ना कहीं भारत के लिए एडवांटेज दिखाई दे रहा है। हालांकि इतनी बड़ी डील चूंकि हम लोग करने जा रहे हैं तो इस एडवांटेज को हम लोग डिजर्व भी करते हैं। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है? आपके हिसाब से भारत की एयरफोर्स के लिए कौन सा फाइटर जेट सही रहेगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।